ठीक है, आपकी बात मानते हैं और कई मुद्दों पर आपने तमाम अन्य संगठनों के और जो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है जिसमें वर्चस्व है पश्चिमी देशों का, आप कह रहे हैं कि उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है। मैं वहां पर सार्थक तरीके से जाना चाहता हूं जहां पर महत्व है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका विकल्प है क्या? रिक्स है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, एससीओ है, क्या है? Вы спросили, меняется ли мир? Знаете, формируется ли новый порядок? Мир меняется постоянно. आपने पूछा कि क्या दुनिया बदल रही है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। Прежде всего происходят глобальные процессы экономического характера. मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। असल में हम वैश्विक आर्थिक बदलाव और हलचल के गवाह हैं। ये बदलाव यूक्रेन या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हम एक और घंटा बात कर सकते हैं और मुझे इससे खुशी होगी, लेकिन शायद आपके दर्शक हमारी इस चर्चा से ऊब जाएं। Будут утомлены нашими рассуждениями на этот счет. Факт остается фактом. लेकिन तथ्य यही है कि विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, तेज विकास, मजबूत विकास। ये बदलाव खासकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। मैं दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी तेजी से उभर रहा है। Индия, не только Индия. Там Индонезия поднимается как быстро, почти 300 миллионов человек там тоже почти, что, конечно, не 1,5 миллиарда, как у вас. यहाँ लगभग 300 मिलियन लोग हैं। भारत जितने 1.5 अरब नहीं, लेकिन फिर भी ये तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता देश है। इसी तरह अफ्रीका भी तेजी से विकास कर रहा है और ये विकास और तेज होगा क्योंकि वहाँ युवा आबादी है, उनका भविष्य है और वे उच्च जीवन स्तर की मांग करेंगे। कुल मिलाकर इसे रोका नहीं जा सकता। Вот это просто неизбежно. Темпы изменения в мировой экономике. वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव की गति बढ़ती ही जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि हाल ही में रूस अपने संबंधों को ग्लोबल साउथ और एशिया के साथ नए सिरे से समायोजित या पुनः निर्धारित कर रहा है, पर सच ये है हम ऐसा लंबे समय से कर रहे हैं। С начала 2000-х годов. This picture that Geeta we wanted to show the president because president sir, this picture actually ruffled a lot of feathers across the world. The Russia and the Vladimir China. Putin, Xi Jinping, and Narendra Modi, 3 nation heads together, and people were going all over social media and America. But even if we look at that picture, President sir, how do you have these alternative blocs and how can they become a real force if there are fundamental unresolved issues between key member states in that bloc? Вы знаете, конфликты всегда есть. А когда их не было? Давайте вот. देखिए, संघर्ष तो हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब दुनिया में कोई संघर्ष न हो। आप दुनिया के बड़े क्षेत्रों और बड़े शक्ति केंद्रों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर दौर में सवाल थे, विवाद थे, टकराव थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन संघर्षों का समाधान कैसे ढूंढते हैं। इन चुनौतियों से निपटने का सबसे असरदार तरीका क्या है, ये कैसे तय किया जाता है। Что нас объединяют действительно ценности, связанные с нашими традиционными. अब ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बड़े समूहों को ही ले लीजिए। इन संगठनों के भीतर हमारे बीच एक साझा समझ है कि हमें साथ क्या लाता है, और वो हैं हमारे मूल्य, हमारी पारंपरिक मूल्य व्यवस्था, जिनके आधार पर हमारी सभ्यताएं अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों सालों से टिकी हुई हैं। इन्हीं मूल्यों को पिछली पीढ़ियों से विरासत में पाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रयासों को एकजुट करके, ना कि इन मौकों को दबाकर। और जब आप मिलकर काम करते हैं तो परिणाम एक तरह की सिनर्जी पर आधारित होता है और वो नतीजा बेहद प्रभावशाली होता है। और इन्हीं चीज़ों को हम इन संगठनों में प्राथमिकता देते हैं। कभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हम इकट्ठे हुए हों किसी को धोखा देने के लिए या किसी के विकास को रोकने के लिए।
हमारा एजेंडा हमेशा सकारात्मक रहा है। У нас всегда только позитивная повестка дня. И, на мой Alright. взгляд, это President Putin, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाना। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या हम रूपी रूबल की बात कर सकते हैं, ब्रिक्स करेंसी की बात कर सकते हैं? क्या वो विकल्प है जिससे आप देखेंगे कि ये पूरा जो ग्लोबल साउथ है वेस्ट से दूर होता हुआ लेकिन फिर भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आए? और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी गीता की डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या एक करेंसी पर सहमति बनती हुई दिख रही है आपको? Вы знаете, никуда не надо спешить. Спеши медленно. И тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. Ну, вот мы हमें जल्दबाजी नहीं करनी создали चाहिए। систему евро. कई बार Втащили туда некоторые बड़ी страны, गलती हो которые जाती है। экономически не आप были यूरोप को готовы देखें, वहाँ अमेरिकी सिस्टम है। к тому, чтобы привязаться к одной сильной валюте. И у них возникли проблемы с регулированием ряда вопросов. कई देश ऐसे हैं जिनका आर्थिक तंत्र एकल मुद्रा व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है। तो समस्या यही है, हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। Проблемы в социальной сфере, возникают проблемы с бюджетом. У нас нет сейчас такой цели, скажем. जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी मुद्रा में हम आसानी से कारोबार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एकल मुद्रा व्यवस्था है। हमारा लक्ष्य एकल मुद्रा व्यवस्था विकसित करना नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं उसे बहुत सावधानी और समझदारी से करना होगा। Надо шире использовать возможности нового банка развития БРИКС. Так, вот мы, например, предлагаем создать. हमें अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के विकास के लिए हम एक निवेश प्लेटफॉर्म बनाएं जो कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इस्तेमाल करे और शुरुआती तौर पर उसकी क्षमता $100 बिलियन की हो। Полагаю, что это может быть очень интересно, потому что это вложения, которые могут помогать и развитию стран реципиентов. मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये बहुत शानदार होने वाला है। इससे जो लाभार्थी देश होंगे उनका तो भला होगा ही, इसमें हमारा भी लाभ है। हम सस्ते दामों में उच्च गुणवत्ता के सामान बना सकते हैं। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का विकास होगा, हमारा लाभ भी होगा। И нашему развитию. И инструментов таких расчетов может быть все больше и больше. Ну, современные средства. कोलैबोरेशन और हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है और ये किसी को खत्म करने के लिए नहीं हो रहा है। सबको तालमेल के साथ काम करना होगा। Совсем нет. Это просто совершенствование тех инструментов, которые и так в мире существуют. Вот и все. Они же есть.